उसमें से इतनी बड़ी एक सुई निकली, निडल, जो कि सिलने वाली होती है। और मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी सत्संग में बता रहे थे कि इस निडल से जो है तंत्र मंत्र किया गया है तुझे बीमार करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। संगत जी, ऐसे लग रहा है गुरुजी मेरे से नाराज़ हैं। बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं और मुझे किसी न किसी सत्संग में जो चीज़ें वो बतलाते हैं कई बार मैं समझ नहीं पाती हूँ। और हैरानी की बात है कि ये नाराज़गी सुबह से नहीं है, 1-2 दिन से देख रही हूँ कि मैं जो भी सत्संग सुन रही हूँ सब ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं। और इनको देख के मुझे सच में एक इरिटेशन भी होती है और मेरा मन नहीं करता ऐसे सत्संग सुनने का कि बार बार उसमें ब्लैक मैजिक के बारे में बताते हैं। मन ही मन मैं 2-3 बारी जो सत्संग सुने, 2-3 सत्संग जो सुने, उसके बाद मैं सोच में पड़ गई कि क्या ऐसा है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और अचानक से ही समझ में नहीं आया उस वक्त, लेकिन उठकर अपने कुछ घर के काम समेटने लगी। जैसे ही रजाई पे मेरा हाथ लगा, हालांकि मैंने उसे लपेटा नहीं था अभी, बट साइड पे करके रख रही थी और एकदम से मुझे कुछ चुभा। और इतनी हैरानी हुई कि उसमें से इतनी बड़ी एक सुई निकली, निडल, जो कि सिलने वाली होती है। और मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी सत्संग में बता रहे थे कि इस निडल से जो है तंत्र मंत्र किया गया है तुझे बीमार करने के लिए। बहुत पहले का सत्संग है, लेकिन मेरे हाथ में वो चीज़ इस तरीके से आँच लगेगी, मुझे ये सोच के बड़ी हैरानी हो रही थी। जो भी है गुरुजी, आपने जैसा भी कष्ट काटा है आज, क्योंकि आज सुबह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, गला बहुत पेन कर रहा था और ओवरऑल पूरा मतलब एक लेथार्जिक बॉडी सी हो रही थी और इतनी ऊर्जा नहीं महसूस कर पा रही थी अपने आप में। मन ही मन सोच रही थी कि सो जाऊं, ऐसे कर लूं या वैसे कर लूं। बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से वो समय ऐसे ही निकलता गया और मैं शुक्राना नहीं कर पाई। हालांकि गुरुजी का संदेश सुबह से ही आ जाता है, 1-2 सत्संग में तो कंटिन्यूसली वो बोलते हैं कि बेटी शुक्राना कर, बहुत बड़ा कष्ट है, कटेगा। सच में गुरुजी, मैं किस तरीके से शुक्राना करूं कई बार नहीं समझ में आता, क्या बोलूं नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे ही शुरू करती हूं शुक्राना, मुझे नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूं। मेरे दोनों हाथ हैं गुरुजी आपके आगे, क्या है कमी इनमें तू बतला दे। क्या वो लकीर नहीं है, क्या वो तकदीर नहीं है, या हो नाराज़। मैंने सौंपी है जीवन की नैया तुम्हारे हाथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि गुरुजी इतने दिन से इतने सत्संग सुनवा रहे हैं और जो जो चीज़ें बता रहे हैं वो सच में हैं या नहीं हैं। आज एक मिली, उससे पहले भी कई चीज़ें मिली हैं, लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि जो कुछ भी वो बतलाते हैं वो सच में वो चीज़ें निकल भी रही हैं। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस तरीके की परेशानी मतलब किसको क्यों है मुझसे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ सबके पास है। परिवार में भी अगर ऐसा कुछ होता तो वो भी जानती हूँ कौन लोग हैं। अंदाज़ा तो लगा सकती हूँ पर कंफर्म नहीं हूँ। कंफर्म इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज भी हुई हैं उस बीच में। तो इसलिए गुरुजी, बिना किसी को किसी बात के लिए कुछ कहे बिना ही आपसे ही आपका सहारा मांगती हूँ और आपसे ही बार बार प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी है गुरुजी, जो कुछ भी दिया है आपने उसी में बरकत देना। और जो भी तंत्र मंत्र काली क्रियाएँ कर रहे हैं उन सबको भी आप ही देखना गुरुजी। बस आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर और मुझ पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। आपके नाम की दात आप हमेशा बख्शें मुझे और मैं हमेशा ये नित्यनेम और इस तरीके से अपनी पूजा भक्ति जो भी है जितना मुझे आता है वो सब मैं करती रहूं और आपका नाम लेती रहूं। गुरुजी, हम सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको हेल्थ भी ब्लेस कीजिएगा। और आज आपने इतने सत्संग सुनवाए हैं, इस ब्लैक मैजिक के साथ साथ हेल्थ की भी बहुत बहुत सारी चीज़ें बताई हैं बच्चों के लिए, मेरे लिए, और वो हर रोज़ ही आ रहे हैं।
मैं कई चीज़ें तो नहीं समझ पाती हूँ कि वो वाक़ई मेरे लिए हैं या मेरे परिवार में किसी के लिए हैं। पर जो भी है गुरुजी, जिसके लिए भी हैं, आप जिनको भी हेल्थ बख्श रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, जिस तरीके से भी, उन सब का भला ही हो रहा है। और मैं शुक्राना करती हूँ तहे दिल से आपका, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मेरी लाइफ में आने के लिए और इस तरीके से मुझे बदलने के लिए और मेरे साथ आई हुई हर विपदा को दूर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सारी संगत को भी यूं ही ब्लेस करें, सबका कल्याण करें। बस इसी के साथ ही संगत जी, आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने आज जितना ब्लेस किया है, सच में मैं आ, अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं तहे दिल से बार बार शुक्राना कर रही हूँ। सुबह से मैं रिकॉर्ड अभी कर रही हूँ, वो बात अलग है, बट मैं पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। बहुत कुछ दिया है उन्होंने मुझे, और जो नहीं दिया है वो भी शायद मेरे भले के लिए है, जो आगे देंगे वो भी उनके हिसाब से मेरे भले के लिए ही होगा। गुरुजी, मुझे कुछ नहीं मांगना है, मैं बस चाहती हूँ कि जो कुछ भी आपने दिया है उसी में ही बरकत दे देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम आपको, लख लख वारी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 को सवेरे में 10:40 पर शेयर कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी की गृहस्थी को 1 साल से बहुत ही कुशलतापूर्वक सँभाला हुआ है। मेरा बेटा जो कि सिर्फ़ 11 साल का है, वो ससुराल में पति अंकल के साथ यानी अपने पापा के साथ रह रहा है। ससुराल वाले सब जो मेरी दोनों नंदे हैं, वो बुआ नहीं, बुआ के रूप में शैतान राक्षसी प्रवृत्ति की औरतें हैं। गुरुजी उनको अच्छा सबक सिखाइए। उन्होंने अब तक जितना भी कष्ट मेरे बच्चे को मतलब आपके पोते को दिया है, उन्होंने इतनी भी शर्म नहीं की कि मेरे छोटे भाई का बेटा है, कुछ स्वार्थ के लिए एक बच्चे को कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो औरतें नहीं गुरुपा, औरतों के नाम पे धब्बा है, वो एक अच्छी इंसान भी नहीं है गुरुपा। मैं चाहूँगी कि आप उनको ऐसा सबक सिखाएँ कि वो किसी बच्चे की तरफ आँख उठाकर ना देखे। ना तो वो अच्छी बुआ बन पाई, ना अच्छी बहन, ना अच्छी ननद। तो इस तरह के लोग को जो स्वतंत्रता मिली होती है, जैसे ननद के पास कार है, जिसका उपयोग वो तांत्रिकों के पास जा जाकर बुरी चीज़ों लाने के लिए करती है, तो गुरुपा मैं चाहूँगी कि आप उससे वो कार छीन लें। ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है सुख-सुविधा का। जो पैसा उसके पास है, जिसको वो गलत काम में लगाती है, वो पैसा उससे ले लीजिए गुरुपा। मैंने आज तक इस तरह का सत्संग कभी नहीं बोला, लेकिन 1 साल से इतनी पीड़ा सहन कर के आपकी बेटी बहुत बुरी तरह थक गई है गुरुपा। और आपने भी बहुत कष्ट अपनी बेटी के अपने ऊपर लिए हैं। जब मैं नई-नई संगत बनी थी, तब तो काफ़ी सारे ऐसे मैसेज फ्लैश होते थे कि तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो पहले भी मैं गुस्से में कहती थी कि गुरुपा आपने क्यों लिया, जिसने किया उसके ऊपर करना। तो आप बोलते थे सृष्टि का नियम है बेटा। जो शक्तियाँ निकली है उसको तो झेलना ही पड़ेगा, तो आप अपनी बेटी का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे गुरुपा। उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने समस्त कष्ट अपने ऊपर लेके मुझे बचाए रखा है। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा। पुत्र के ऊपर भी कोई कष्ट करने में वो दोनों ननदों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपकी
बेटी इतनी भोली है गुरुपा कि ये सब पहले भी होता था, पर पहले आपसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ी थी, संगत का अनुभव नहीं था। तो मुझे याद है जब मेरा बेटा 1-2 साल का 2-3 साल का छोटा बच्चा था, हम राजस्थान पारोजन के लिए गए थे। तो उम, मेरी जो बड़ी ननद है उसने बच्चे का दूध तक गिना दिया था कि दूध के पैसे आप दीजिए, जबकि मेरी ननद कमाती थी और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी और जिस पर इन्होंने काफ़ी जादू-टोना करके मुझे पागल बनाया हुआ था। मुझ में वो क्षमता थी कि मैं कमा सकूँ, मैं सब कर सकूँ, लेकिन तब उनका चलता था। तो आपकी भोली दी उस समय ये समझ नहीं पाई, पर जो चीज़ें मैं 11 साल में नहीं समझ पाई गुरुपा, वो आपने 1 साल में सारी चीज़ें मुझे समझा दी है। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। आज भी जब वो बातें याद आती है, तो समझ में आता है कि ये बुरे लोगों ने कितने साल अपनी सत्ता चला ली गुरुपा। मेरी जेठानी के साथ भी ये दोनों नंदों ने यही किया, उसके साथ भी न्याय नहीं हुआ, उसको भी उसकी बच्ची से दूर किया गया। लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुपा आप जो मेरी जेठानी है, जो माँ-बेटी को अलग किया गया था, उसका जो पीड़ा है और जो मेरे साथ भी इन लोगों ने किया, 1 साल से मुझे बच्चों से दूर रखा, इस सब का हिसाब-किताब आप कर दीजिए गुरुपा, कर दीजिए अब। अधर्म पे धर्म की विजय का ध्वज लहराना ही चाहिए गुरुपा। मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि उन्हें सजा अगले जन्म में भी मिलती है जब उन्हें पता नहीं है कि कोई गुनाह नहीं किया फिर भी सजा क्यों मिल रही है। पर गुरुपा अब आपकी बेटी बन गई हूँ इस नाते इतना आत्मविश्वास आ गया है कि गुरुपा को कह सकूं कि गुरुपा मैं चाहती हूँ उनको इसी जन्म में सब जान करके सजा मिले, क्योंकि हर इंसान की आत्मा जानती है, उसके अंदर की आत्मा जानती है कि उसने गलत किया है। उसको पश्चाताप की पीड़ा के साथ ये सजा मिले कि मैंने अपने भाई के बच्चे के साथ गलत किया इसलिए मुझे ये सजा मिल रही है। ऐसी सजा के साथ उनको इंस्टेंट सजा दीजिए गुरुपा। आप महादेव है, आप देवों के देव महादेव है, आप देवों के देव महादेव है। मुझे पता है मेरे पिता अंकल हेवन फादर मतलब गुरुजी इतने पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आज तक आपकी बेटी होने के नाते मैंने कभी नहीं कहा गुरुपा, क्योंकि आप कहते हैं किसी का बुरा सोचना भी पाप है। पर क्या करूं गुरुपा, पूरा 1 साल हो गया पीड़ा सहन करते-करते। माँ हूँ ना, कभी-कभी मन भर आता है कि इन लोगों ने मुझे अपने बच्चों से 1 साल दूर रखा। तो गुरुपा मैं अपने लिए तो नहीं माँगती पर एक माँ की पुकार है। ये दोनों औरतों को ये दोनों औरतों को अच्छी सजा दो गुरुपा, अच्छी सजा दो। इन्होंने मेरी आँखों में बहुत आँसू लाए गुरुपा। इन्होंने मेरी आँखों में बहुत आँसू लाए। 1 साल तक माँ बछड़े को अलग रखना, ये कहाँ का न्याय है गुरुपा? महाकाली रूप में आओ। और ये दोनों औरतें अनीता सिंघानिया, सुनीता अग्रवाल, आज तो नाम भी रिवील कर दी मैंने। इन्होंने मुझे इतनी पीड़ा पहुँचाई है गुरुपा। इनको बहुत सजा देना गुरुपा, बहुत सजा देना। कि मेरे बच्चों की तरफ आँख उठा के नहीं देख पाए गुरुपा। और बाहर की भी कोई लेडीज़ है गुरुपा, उसका नाम मैं नहीं जानती पर आप जानते हो। जो कोई भी मेरे बच्चे को तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं गुरुपा, जो कोई भी तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं गुरुपा, उनके ऊपर त्रिशूल डाल दो अपना। गुरुपा छोड़ना नहीं, इनको बख्शना नहीं गुरुपा। गुरुपा आपने अभी तक बच्चे को इतनी सुरक्षित बचाए रखा उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पर मासूम बच्चे की क्या गलती होती है गुरुपा?
ये सगे रिश्तेदार बच्चे को कष्ट पहुंचाने के लिए भी कुछ नहीं सोचते। इतना ज्यादा कर दिया मेरे साथ, कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी गुरुपा। वो तो आप थे, तो आपने अपनी बेटी को बचाए रखा है गुरुपा, आपने पोते को बचाए रखा है गुरुपा। पति अंकल जैसे भी हो, मैं तो नादान थी, मैं नहीं समझती थी, मैं गुस्से में थी, मैं तो उनके लिए सत्संग भी नहीं सुनती थी, पर आपने सुनवाया तो मैंने सुन लिया गुरुपा। जब आपकी बेटी आपकी बात मानती है तो हक से कहती हूँ गुरुपा, आपके पोते को आपको ही बचाना है, मैं नहीं जानती क्या है, आपको ही बचाना है गुरुपा। आपने कई बार अब तक आप ही बचा के लाए हो गुरुपा। आपने अब तक जो भी साहस है आपके पोते को दी है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे पति अंकल को बचाए रखा हर एक्सीडेंट से, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं आज बात कर पा रही हूँ आपसे, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। इतना हक मेरे में बिल्ट हो गया कि जैसे अपने पिता से बात कर सकते हैं, वैसा आत्मीय जुड़ाव आपकी ही कृपा से मुझे हो गया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। रूहानी आंटी जी, जो मेरी हर बात को समझ के मेरा सत्संग एज इट इज शेयर करती है, रूहानी आंटी जी के लिए शुक्राना गुरुपा। रूहानी आंटी जी को भी बहुत ब्लेस करना। जो भी माताएं इस सत्संग के माध्यम से मुझे सुन रही है, उन सभी के लिए शुक्राना कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर मेरे विचार सुने। और मुझे एक चीज और समझ में आई गुरुपा, ये संगत परिवार बहुत अच्छा परिवार है, जिसमें हम सभी एक ही जैसी पीड़ाओं से गुजर रहे होते हैं और सभी गुरुजी के अलग अलग चमत्कारों का अनुभव करते हैं, और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए एक दूसरे से गुरुपा के चमत्कारों को शेयर करते हुए गुरुपा की अनंत मेहर पाकर अपना जीवन सुधारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस कम्युनिटी को मेरा सलाम, सारे संगत परिवार को मेरा प्रणाम। जब गुरुजी ने हमारी बाह पकड़ ली है तो हमारी नैया तो पार लगनी ही है, और हम सब एक ही नाव पे सवार है, जिसके नाव चालक स्वयं हमारे परमात्मा गुरु जी है। अब हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं। एक बार गुरु जी ने हमारी बाह पकड़ ली ना, तो वो हमें हमारे बच्चे यानी उनके पोते पोतियों को, और हमारे जो पति अंकल है, जो हमारे पति होने के नाते उनको भी गुरुपा ने थामे रखा है, तो सबकी नाव तो पार लगनी ही है गुरुपा। आपने मुझे अर्श से फर्श से उठाकर अर्श तक लेके आए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। 1 साल की जर्नी के कई रोमांचक अनुभव देने के लिए शुक्राना गुरुपा। कई सारे मिरेकल आपने मेरे लाइफ में की है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं याद रहते हैं, जो मैं शेयर कर रही हूँ वो तो 10% है। गुरुपा ने तो कितनी रहमतें बरसाई है गुरुपा। हर समय एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुपा। जब कंफ्यूज होते हैं तो एंजल्स नंबर दिखाकर शुक्राना व्यतीत करने का शुक्राना गुरुपा। 777 की ब्लेसिंग्स कई बार देने का शुक्राना गुरुपा। 555 की ब्लेसिंग्स देकर ट्रांसफॉर्मेशन के साइन देने का शुक्राना गुरुपा। 111 दिखा के नई शुरुआत दिखाने का शुक्राना गुरुपा। 999 दिखाकर मंगल का साल खत्म होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। 888 की ब्लेसिंग्स यानी न्याय ऑन द वे है, ये दिखाने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे दाम सबका भला। गुरुजी, आपके तो जितने गुणगान किए जाए कम है। शुक्राना सत्संग शेयर करवा के आप हमें हाई वाइब्रेशन में ले आते हैं, उसका भी शुक्राना गुरुपा। आपने शुक्राना करना इतने अच्छे से सिखा दिया, उसका शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी शुक्राना सत्संग करते समय रोने के बाद उसके चेहरे पे ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है, ये सब आपकी ही रहमतों का असर है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कहते हैं मंगलवार का सत्संग करने से सब मंगल ही मंगल हमारे साथ होता है, तो ऐसा अद्भुत नॉलेज देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और आज गुरुवार का दिन है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग, जैसे गुरु जी कहते हैं हमेशा शुरू से शुरू कीजिए, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, गुरु जी हमेशा ही कहते हैं शुरू से बताना चाहिए। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगस्त 2022 से शुरू हुई। गुरु जी ने मुझे बहुत ही सुंदर अवसर दिए लाइफ में कि मैं अपने सत्संग शेयर कर सकूं। तो सबसे पहला शुक्राना ही मेरा ये है गुरु जी, शुक्राना कि आपने मुझे ये सेवा दी है। संगत जी, 3 वीक्स सिंस लास्ट 3 वीक्स जैसे कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही थी सेहत को लेकर, और मेरे अंकल जी के ऑफिस में भी परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही थी, बच्चों को लेकर भी संगत जी चल रही थी। तो मैं संगत जी नवंबर की बात ही बता रही हूँ। आज गुरुवार का दिन है, तो 4 दिसंबर से 3 वीक्स बैक, तो संगत जी सोमवार का दिन जब आया नवंबर में, तो तब संगत जी मैं बड़े मंदिर गई, मैंने दर्शन किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। संगत जी, संगत जी उससे पहले जब मैं गई थी, तो अंकल जी के कुछ परेशानियां चल रही थी। ऑल्दो चल रहा था, हमें नहीं पता था कि कुछ हो सकता था। तो संगत जी गुरु जी ने कैसे इंडिकेशन दिया। संगत जी गुरु जी ने जैसे उनका ब्रेसलेट स्वरूप अंकल जी को मैंने दिया हुआ था। स्वरूप नहीं था, उसमें जय गुरु जी लिखा हुआ था, काले मोतियों का ब्रेसलेट था। तो अंकल जी वही पहनते थे, और जैसे गुरु जी बोलते हैं कि जैसे ब्रेसलेट पहनते हैं आप, या गुरु जी का उसमें स्वरूप होता है, तो उनका उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप वॉशरूम जाते हैं, तो किसी चीज़ का मतलब उनके नियमों का या उनकी इस चीज़ से कुछ उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि हम जब जा रहे हैं किसी नेचर कॉल में या कहीं पे भी, तो आप उसको जैसे उनको रिमूव कर लेते हैं या कोई जेब में रख लेते हैं। तो ऐसे ही अंकल जी जब भी जाते हैं, जैसे वॉशरूम जाना हो, तो वो अपनी जैसे रख लेते हैं, कभी साइड पे रख लेते हैं, वॉशरूम के ऊपर जैसे शेल्फ पे रख दिया, या कभी कहीं पे भी रख देते हैं। बट जी क्या हुआ, जिस दिन उन्होंने वो पहना था, तो उसके बाद संगत जी उनको एक दिन तो याद नहीं आया। मैं आज से आपको 15-20 दिन पहले की बात बता रही हूँ संगत जी। फिर उन्होंने सेकंड डे भी उनको याद नहीं आया, उसके बाद उनको याद आया कि मेरा ब्रेसलेट था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ढूंढा है कहीं। तो संगत जी मैंने कहा कि मैं ढूंढ लेती हूँ, मैंने देखा तो नहीं कपड़ों में कहीं पे भी, कोई धुलने वाले कपड़ों में हो या कहीं बाहर बालकनी में जैसे नीचे गिर जाता है कपड़े सुखाते वक्त। तो संगत जी मैंने वॉशरूम सब कुछ चेक कर लिया, कपड़े भी, बालकनी भी, सब कुछ, पर संगत जी वो नहीं मिला। संगत जी मैंने पहली बार ही ऑब्जर्व किया, मैं तो परेशान थी ही थी, क्योंकि हम तो गुरुजी, मेरे लिए तो सिर्फ गुरुजी ही है बस, माय होल वर्ल्ड इज गुरुजी। तो संगत जी मैंने पहली बार देखा कि अंकल जी भी परेशान हो गए कि ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। तो वो भी अपना, ही वॉज ऑल्सो क्वाइट, चुप हो गए, 1-2 दिन निकल गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आई है, इसका मतलब यही है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आनी हो तो टल गई होगी, या उसको कोई छोटे में ही काट देंगे गुरुजी, चिंता मत करो आप। तो संगत जी उसके बाद मैं फिर मंडे को बड़े मंदिर गई। संगत जी तब तो मौसम भी ठीक था, नवंबर में इतनी ठंड भी नहीं थी। तो मैं गई बड़े मंदिर, माथा टेका। संगत जी मुझे गुरुजी ने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और उस दिन हलवा प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद पिलाई। तो संगत जी जैसे ही मैं माथा टेक के जा रही थी, अंकल जी ने मुझे बीच में रोका, तो जैसे पूछा दर्शन कर लिए, चलो। तो फिर अंकल जी ने वहाँ पे संगत जी बड़े मंदिर में मेरे हाथ में संगत जी वही वाला ब्रेसलेट दिया जो अंकल जी का गुमा हुआ था। आई वॉज सरप्राइज्ड संगत जी। और जो मेरे साथ जो थे, और मेरे ड्राइवर अंकल थे, या वहाँ पे भी संगत के 1-2 लोग थे, वो भी हैरान हो गए। मैंने बताया कि मैंने कहा यही ब्रेसलेट तो अंकल जी का गुम हो गया था, और आपने यही मेरे को दे दिया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं टोटली सरप्राइज कि गुरुजी आप, उन्होंने यही कहा सबने कि आपने ना बताया ना पता किसी को,
संगत जी किसी को भी नहीं पता था मुझे और अंकल जी के अलावा ये बात, और जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में दिया संगत जी, आई वाज टोटली सरप्राइज। थैंक यू, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। और साथ में अंकल जी ने मुझे भी संगत जी एक ब्रेसलेट दिया, उसमें गुरुजी का स्वरूप था। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है गुरुजी। संगत जी मुसीबत तो कोई आनी ही थी, जो ये हुआ मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने अंकल जी को दे दी। संगत जी मैं जब घर आई, मतलब मैं खुद ही नहीं उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं उसको कैसे कंट्रोल करती। तो मैंने कहा अंकल जी को, आप रुको मैं वहीं आ रही हूँ आपको कुछ सरप्राइज़ देने। संगत जी मैंने वहीं गई उनके ऑफ़िस में और मैंने उनके हाथ में संगत जी वो दिया, एंड ही वाज़ ऑल्सो शॉक्ड कि ये कैसे हो गया? ये तो ब्रेसलेट गुम हुआ था मेरा, यही वाला। और संगत जी वही वाला ब्लैक कलर का मोतियों का जय गुरु जी वाला ब्रेसलेट था, वही आ गया। तो शुक्राना है संगत जी, शुक्राना है। और संगत जी उस दिन अंकल जी ने भी बोला, मान गए गुरुजी को। मैं गुरुजी को यही बोलती थी, गुरुजी मैं जाती हूँ, मैं तो यही चाहूँगी अंकल जी भी आप भी जुड़ो गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी मैं तो गुरुजी को एक ही चीज़ बोलती हूँ, तुम जादूगर हो गुरुजी। मुझे नहीं पता, बस मेरे लिए तो तुम जादूगर हो। तुम जो गुरुजी किसी के लिए कर सकते हैं वो मैं नहीं बता सकती। कि संगत जी मैंने इतने सत्संग अपने शेयर करे हैं, हर स्टेज में संगत जी आप अपना ग्राफ देखेंगे तो गुरुजी ने कहाँ से शुरू करा था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये ब्लेसिंग्स हमें इस रूप में भी मिल सकती है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की संगत जी ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ एक गुरु की एक शिष्य के साथ एक भावनाओं की ग्रोथ होती है। एज यू ग्रो, जैसे जैसे समय हम भगवान के साथ या गुरु जी के सिमरन में बिताते हैं, आपकी ग्रोथ होती है संगत जी। आप अपना ग्राफ देखेंगे, तो मैं अपना ग्राफ देखूं तो 3 साल पहले क्या था और आज गुरु जी से रिश्ता क्या है संगत जी। शुक्राना है इस रिश्ते के लिए गुरु जी, शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है संगत जी। संगत जी उसके बाद जब हम फिर नेक्स्ट मंडे आया, मैंने अंकल जी को जैसे बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जैसे हुई संगत जी, तो उसी वीक में जब मैं मंडे को गई, सैटरडे को कुछ ऐसा इशू आया ऑफिस में संगत जी। इट वाज लाइक आया एक जैसे वेव आती है। कोई बात नहीं, हमने वेट किया मंडे को। आई टोल्ड हिम जस्ट विल गो टू बड़े मंदिर। संगत जी हम बड़े मंदिर भी गए, अंकल जी को बताया जैसे ऐसे ऐसे आया। तो गुरु जी ने, कहते हैं ना उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता, तो गुरु जी ने उनको भी बुलाया। उन्होंने मंडे को माथा टेका संगत जी, हम सभी ने माथा टेका संगत जी, और बच्चों ने भी टेका। मैं गुरु जी से सिर्फ यही बोलती हूँ, गुरु जी सबको हेल्थ ब्लेस करो, सभी संगत को, सभी परिवार को, सभी के परिवार लोगों को। अगर सेहत ठीक रहेगी गुरु जी, तभी हम आपके साथ भक्ति एंजॉय कर सकेंगे, उस भाव को एंजॉय कर सकेंगे। नहीं तो हर क्षण हर पल आप अपने शरीर में ही उलझे रहेंगे, यहाँ दर्द है। तो संगत जी सभी सभी संगत परिवार को आप सेहत बख्शिए गुरु जी, सभी के लिए हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, सेकेंड मंडे को भी आपने दर्शन कराए संगत जी, फर्स्ट सेकेंड, और फिर संगत जी दिस वीक मंडे 1 दिसंबर मैं गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर फिर बुलाया। तो गुरु जी शुक्राना है आपका, आपने मेरी हैट्रिक करवा दी गुरु जी। आई वॉज लाइक टोटली, मुझे तो गुरु जी मैं बोलती हूँ आप मुझे हर मंडे हिम्मत दो बस गुरु जी, मैं आ जाया करूँ आपके पास बस गुरु जी, मेरी यही इच्छा रहती है, मैं तो गुरु जी के पास हर मंडे जाऊँ संगत जी। संगत जी इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स मैं आपको ये बताऊंगी कि इतनी प्रॉब्लम थी ऑफिस में संगत जी, ऐसी स्टेज आ गई थी कि मैं डॉक्टर के पास भी गई संगत जी कि जैसे होता है ना आप स्ट्रेस नहीं ले पा रहे, बच्चों के एग्जाम्स थे, आई कुडंट सी माई चिल्ड्रन की वो क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, आई हैड लेफ्ट अप टू गुरु जी। और संगत जी मैंने अपना, कहते हैं ना आपने जब संपूर्ण समर्पण आप कर चुके होते हो, तो मैंने गुरु जी को बोल दिया उन तुसी देखना है बस। मैं संगत जी गुरु जी के आगे मैं अपना दिल हल्का कर लेती थी, पर मैंने कभी बाहर नहीं, आप घर वालों बाकियों को नहीं आप कमज़ोर कर सकते, पर गुरु जी मेरी स्ट्रेंथ है, उन्होंने मुझे संभाला। एक नहीं दो बार नहीं संगत जी, कितनी बारी उन्होंने मुझे इस ये 15-20 दिनों में संभाला गुरु जी ने मुझे, कि मैं सबको हिम्मत दूँ। और सभी को, अंकल जी को भी समझाती थी कोई बात नहीं, समस्या आई है टल जाएगी देखना, गुरु जी हैं तुम्हारे नाल। मैंने उनको यही बोला है संगत जी कि गुरु जी जब हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जो करेंगे अच्छा के लिए करेंगे और अच्छा ही करेंगे, और जो हो रहा है शायद अच्छे के लिए ही हो रहा है।
इसी से ही पता चलता है संगत जी कि आप जब ऐसा समय आता है कौन आपके साथ है, कौन नहीं है संगत जी। तो शुक्राना है गुरुजी हल पर साथ रहने का, शुक्राना है बस गुरुजी, शुक्राना है आपका। संगत जी आप ये देखो एग्ज़ाम्स में जैसे मेरे छोटे वाले बेटे का जैसे पेपर थे, तो उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जैसे पढ़ने का मन करेगा तो करेगा, ठीक है। तो संगत जी मैथ्स का पेपर में भी ही वाज़ टेलिंग कि मम्मी अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं। संगत जी अब कल जैसे हमें लगा कि शायद एग्ज़ाम मिल गया होगा, बच्चे को पेपर नहीं दिखा रहा। हम परेशान थे संगत जी, और मैं तो गुरुजी को ये कहती गुरुजी कोई बात नहीं, मुझे पासिंग नंबर ही दिला देना। और संगत जी मैं तो कहूँगी गुरुजी आज वो पेपर लेके आई वो सो हैप्पी। संगत जी शुक्राना है गुरुजी, इंस्टेड ऑफ ऑल दीज़ प्रॉब्लम्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स आपने, मैंने तो सिर्फ़ कहा था गुरुजी बस वो डिसअपॉइंट ना हो और पासिंग मार्क्स भी आ जाएँगे गुरुजी, मैं तो उसमें भी हैप्पी हूँ, बच्चा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए बस। पर गुरुजी ने उसको अच्छे नंबर मैथ्स में ब्लेस कर दिए। संगत जी शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। ये भाव जो हैं संगत जी बियॉन्ड ऑल दीज़ मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। मैं हमेशा यही कहती हूँ संगत जी, आप गुरु जी के साथ या जिन भी गुरु को आप करते हैं, तो उनके साथ अपनी जर्नी को, भाव को एन्जॉय कीजिए। व्हेन यू विल स्टार्ट एन्जॉयिंग योर जर्नी विद परमात्मा, भगवान, जहाँ पे भी हैं, आपको अच्छा लगे जिसके साथ भी। आप गुरु जी बस मैं सोचती हूँ माय एंटायर लाइफ इज़ लाइक विद गुरु जी। आई वांट टू स्पेंड लाइक मुझे लगता है पहले की लाइफ अलग सी है, अब लगता है कि नहीं, हर एक सेकंड, हर एक क्षण मुझे गुरुजी के साथ एन्जॉय करनी है ये लाइफ। मेरे को अच्छा लगता है गुरुजी के साथ बैठो, आप सिमरन करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो संगत जी, बहुत सुकून है। मंत्र जाप में इतना सुकून है संगत जी, आप बस यही दोहराते रहिए, आपका सारा दिन निकल जाएगा। बट गुरुजी यही बोलते हैं, पहले तुसी घर दा काम गृहस्थ जीवन में जो दिया गया है जिम्मेदारियां सबकी, वो निभाइए, फिर मेरा करते रहिए। सिमरन साथ साथ चलता रहता है संगत जी, बस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गुरुजी सभी को हिम्मत दें, स्ट्रेंथ बनाए रखें सभी की, सब अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएं और आगे चलें। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। संगत जी सत्संग में कोई गलती हो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं मंत्र जाप नहीं किया था, तो मैं मंत्र जाप एंड में करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना